हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। आप सभी लोग कैसे हैं? आप देख ही सकते हैं कि आज कैनल पैक्स के थ्रू हम आपके व्यक्ति की फीलिंग्स को जानने का प्रयास करेंगे। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, भाई सोच भी रहे हैं या नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है सोच ही रहे हो। देखते हैं भावनाएं क्या है उनकी आपके लिए। आप इतना करो कि बस अभी की भी रीडिंग को लाइक करो ताकि आपका और मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। बहुत ही ज़्यादा डीप इंसाइसिव रीडिंग दूंगी आपको, क्योंकि मैं आपके व्यक्ति के दिल के हर कोने को छूने की कोशिश करती हूँ रीडिंग में। मैं ये भी देखती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, मैं ये भी देखती हूँ कि व्यक्ति क्या सोच रहा है और आपकी भावनाएं क्या है। राशियाँ, इनिशियल्स और मूलांक भी मैं बताने का प्रयास करती हूँ, यानी कि जन्म तिथि भी बताने का प्रयास करती हूँ। मूलांक तो आप उससे खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब उनका नाम मन में 3 बार ले लो। देखो, उनका नाम लेना, ध्यान करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप उसी व्यक्ति पे फोकस कर रहे हो जिसके लिए आप रीडिंग चाहते हो। तो व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लो और इस रीडिंग को देखना शुरू कर लो। मेरे नए चैनल की जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आइए देखते हैं कि व्यक्ति क्या सोच रहे हैं आपके। पहली बात तो ये है कि राशियां क्या दिखाई दे रही हैं। राशियां दिखाई दे रही है यहाँ पे कन्या राशि यानी कि वर्गो, लियो यानी कि तुला, सेजिटेरियस यानी कि धनु, मीन पाइसेस, मकर केप्रिकॉन और स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। नंबर 7, नंबर 4, नंबर 3। अच्छा, शून्य भी बन रहा है यहाँ पे। अब शून्य तो किसी का मूलांक होता नहीं है ना। नंबर 4, नंबर 5 भी है। शून्य जब बनता है इसका मतलब जीरो से शुरुआत होना, न्यू बिगनिंग होना। फूल का कार्ड देखते हो ना टैरो में, जीरो नंबर का होता है, उसका मतलब भी यही होता है कि नई शुरुआत होना, न्यू बिगनिंग। बिल्कुल, मतलब अगर आपका रिलेशनशिप शून्य पे भी आ गया है, जहाँ पे ना ही तो कोई एक दूसरे की रिस्पेक्ट बची है, ना ही कोई भावनाएं बची हैं, ना ही कोई आस बची है, तो भी रिश्ता शुरू हो सकता है दोबारा से, क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन बहुत डीप है। नंबर 7 तो शायद मैंने आपको बता दिया। नंबर 3 मुझे ओम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, रू बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी, इससे भी नाम शुरू हो सकता है, रुचि, इस तरह का नाम हो सकता है, रूही। ठीक है, नंबर 3 तो इतना क्लियर बन रहा है कि पूछिए मत ही। देखिए कितना साफ नंबर 3 बन रहा है। देखिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत से लोगों की दिखाई दे रही है मुझे। थर्ड पार्टी में आपके व्यक्ति हैं या फिर आप अपने व्यक्ति की थर्ड पार्टी हैं। हो सकता है ये मैरिड हो और आप इनके लाइफ में आ गए हो। तो फिर भी जब थर्ड पार्टी का नंबर आता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आप हो थर्ड पार्टी से परेशान। तो ये जो पर्सन है, जो थर्ड पार्टी है, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में बिल्कुल दबे पांव घुसी है। आपके व्यक्ति ने बहुत टाइम तक इसे छुपाया है। आपने अगर शंका भी हुई है तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं था। कहीं ना कहीं ये आपको बहुत लेट पता चला या फिर अचानक पता चला, या फिर इस व्यक्ति ने झूठ बोला, सच समझ में आ गया आपको। समवेयर यू आर ब्रोकन हार्टेड, क्योंकि थर्ड पार्टी स्थिति मुझे अधिकतर लोगों के लिए आज दिखाई दे रही है। मुझे दिखाई देता है कि आप मन से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इंसान हो, सॉफ्ट हार्टेड इंसान हो, इमोशनल जल्दी हो जाते हो, आपको रोना बहुत जल्दी आता है, आप गाने वाने सुन के भी रो पड़ते हो। तो भगवान का भजन ही सुन रहे हो, उसी में आपको आंसू आ जाते हैं। मूवी में कोई इमोशनल सीन देख लिया, चलो वो तो है ही, अगर कोई भजन सुन लिया, क्योंकि आप ना, आपका जो मन है बहुत साफ है, कहीं ना कहीं आप डिवाइन से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, सीधा मन को छूती हैं आप। ऐसे ऐसी बातों पे रो लेते हो कि सामने वाला सोचेगा इसको रोना किस बात पे आ गया भला। दूसरी बात है, दूसरे का दुख नहीं देखते आप उसे देखा नहीं जाता। आपको कहीं ना कहीं ये लगता है किसी का दुख देख के आप यही मन मन में बोलते हो कि ईश्वर इसका दुख दूर कर दो। ठीक है, आपके मन से यही बात निकलती है। तो आप ना बहुत साफ दिल के इंसान हो। आपके फीलिंग्स जो हैं वो बहुत इंटेंस हैं, बहुत प्रभाव पड़ता है आप पे इस बात का कि आपके आसपास क्या चल रहा है। आप ऐसे इंसान नहीं हो कि आसपास युद्ध मच रहा हो, मारकाट हो रही हो, व्यक्ति आपकी बैंड बजा रहा हो और आप अपने कामों पे ध्यान लगा लो। ये नहीं होता आपसे। कुछ लोग होते हैं ना कि लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है लेकिन फिर भी वो अपने काम करते रहते हैं। जैसे आपका व्यक्ति है, जुगाड़ू टाइप इंसान है, उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपसे ऐसा नहीं होता। आप या तो किसी चीज़ में पूर्णतः हो या फिर उस चीज़ में रहना ही नहीं चाहते। ईदर यू वांट टू बी इनटू इट और यू डोंट वांट टू बी इनटू इट। अब जो आपका पर्सन है, इसके मन की जो भावनाएं हैं वो आपके, ये जो व्यक्ति है ना, इसको फिलहाल ऐसे एनर्जी में कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे छोड़ दो, मुझे आज़ादी दे दो, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे। ठीक है, ये आपके व्यक्ति का फिलहाल इमोशनल मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, अब छोड़ कैसे दिया जाए इनको भाई? आप कनेक्शन में तो ये कह के नहीं आए थे कि मैं ऐसे तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा या मैं तुम्हारे साथ रहूंगी नहीं या मैं इस तरह से टैंट्रम करूंगा या आगे मैं से बदल जाऊंगा। अब ये कह रहे हैं कि मुझे फिलहाल छोड़ दो, जब मेरे पास मेरा मूड ठीक हो जाएगा, जब मेरे चीज़ें मुझे ठीक लगेंगी, मैं आ जाऊंगा अपने आप, या आ जाऊंगी अपने आप। और मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे बंदिशें नहीं चाहिए, मुझे किसी भी तरह की अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहिए। ये तो मुझसे पूछो ही मत मैं कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ को जाऊँगा और मेरी क्या
रूटीन है, मेरे लाइफ में कौन है, मैं किसके पे फेसबुक पेज को लाइक कर रहा हूँ या कर रही हूँ, किस कौन है ये व्यक्ति, ये सब सवाल मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये जो पर्सन है इसका ये है कि अभी मुझे फिलहाल प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, और हो सकता है आपके व्यक्ति एक से ज़्यादा लोगों के साथ इन्वॉल्व हो, आपके अलावा भी 2 से 3 लोगों के साथ इन्वॉल्व हो। आप पूछते हो, बोलते हो कि ये कोई सीरियस रिलेशनशिप्स नहीं है, सीरियस तो तुम ही हो, ये तो ऐसे ही है चलते हुए। आपको ये बात समझ में नहीं आती, आप ये बोलते हो चलते हुए का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ, और समझ में आनी भी नहीं चाहिए ये बात, क्योंकि ये समझने लायक बात है भी नहीं। आप वो जानते थे कि आप किस तरह के इंसान हो, वो जानते थे कि आप किस तरह के सोच के इंसान हो, किस तरह की मौलिकता के इंसान हो, और आपको ये चीज़ें नहीं जमेंगी, इनको पता थी ये बात। ओके, फिर भी इन्होंने इनिशियली आपसे चीज़ें नहीं कहीं। जब रिश्ते को थोड़ा समय हो गया, या जब आप इनके काबू में आ गए, या जब आप इन पे इमोशनल डिपेंडेंट हो गए, तब इनको ये सब बातें याद आ रही हैं, या ये सब एटीट्यूड ये अब दिखा रहा है आपको। तो आपका पर्सन फिलहाल कह रहा है मुझे छोड़ दो। अब आप कह रहे हो कि छोड़ कैसे दूं, पहले मुझे ये बताओ कि मेरा फ्यूचर क्या है, पहले मुझे ये बताओ कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपका दर्जा इस व्यक्ति के जीवन में क्या है, और आपका व्यक्ति आपसे कह रहा है मुझसे भी दर्जा पूछो ही मत, मैं बाद में अपने आप कांटेक्ट कर लूँगा, देख लूँगा, या नहीं करूँगा, या व्हाटएवर। वो फिलहाल आपको नो कांटेक्ट में डाल के व्यक्ति डब्बा बंद करके गायब हो गया। ठीक है, अब आपका तो मन कहीं चैन नहीं पा रहा है, आपको चैन ही नहीं आया बहुत समय तक, आपका दिल ही नहीं मान रहा है। कुछ लोग आप में से ऐसे जिसका व्यक्ति ऑन ऑफ बहुत कर रहा है, ऐसा कह के चला जाता है, फिर कुछ टाइम के लिए आ जाता है, या फिर फ़ोन ही करने लग जाता है आपको, क्या क्या कर रही हो, क्या चल रहा है, तो आपको फ़ोन करना भी बंद नहीं कर रहा है, फ़ोन पे ढंग की कोई तमीज़ की बातें भी नहीं कर रहा है, आपके रिश्ते को कंक्लूजन पे भी नहीं पहुंचा रहा है। और आप अगर खुद से अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, या इस व्यक्ति को भूलना चाहते हो, तो ये वो भी होने नहीं दे रहा है। ओके, इसने आपके लिए ना एक ट्रैप क्रिएट कर दिया है इस रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप अब रिलेशनशिप कम है और ट्रैप ज़्यादा दिखता है आपको। इट्स अ ट्रैप, जिसमें आप एक ना एक हैमस्टर व्हील है ये आपके लिए, जिसमें आप घूमते रहते हो, घूमते रहते हो, घूमते रहते हो, ये उसमें से निकलता और आ जाता है वापस, लेकिन आप घूमते रहते हो। आप पे ये पर्सन पूरी तरीके से हावी है, और जब ये व्यक्ति मीठी मीठी बात करके आपसे आता है तो आपकी तो बुद्धि ही काम नहीं करती उस टाइम पे, आप सब पास का भूल जाते हो, सब भूल जाते हो, और फिर आपकी हालत ऐसे करता है तो फिर आप रिग्रेट करते हो कि मैंने क्यों उस पर विश्वास किया। खैर, ये बहुत समय ताना बाना चल रहा है, अभी ये व्यक्ति आगे क्या करेगा। ये तो आपकी हुई प्रेजेंट स्थिति, ठीक है, जो मेरा वैक्स बता रहा है, और आप भी जानते हो आपके साथ तो ये घट रहा है। आगे क्या करेगा, वही चीज़ जो आप जानने में बहुत इच्छुक हो, भाई आगे क्या होगा। आगे ये होगा कि ये व्यक्ति फ्रीडम की जो ये मांग कर रहा है ना, ये मांगते मांगते थक जाएगा, क्योंकि जिस फ्रीडम को ये प्राप्त करना चाहता है वो फ्रीडम इसे मिलने वाली है नहीं। अगर ये सोचता है कि फ्रीडम यहाँ वहाँ फ्लर्ट करने से मिल जाती है, तो ऐसा वो सोचता है, लेकिन ये कोई फ्रीडम नहीं है, क्योंकि खुशी वहाँ भी नहीं है। अगर ये वाकई में आज़ादी है, स्वतंत्रता है, तो एक व्यक्ति के अलावा 2 3 4 5 क्यों चाहिए आपको, एक व्यक्ति में ही स्वतंत्रता मिल जानी चाहिए ना। इसका मतलब आप खुश नहीं हो। अगर स्वतंत्रता मिलने के बाद भी खुश नहीं हो, तो फिर वो फ्रीडम कैसा, फिर तो वो नाम का फ्रीडम, फिर तो वो सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है, वो तो कोई समाधान प्रॉब्लम का नहीं है। इस व्यक्ति को चैन इन कनेक्शन में भी मिलना नहीं है। आपसे दूर होकर अगर इस व्यक्ति को ये लगता है कि इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और इसे अब आपकी याद भी नहीं आएगी, और आपको बहुत आसानी से अपने जीवन से निकाल फेंकेगा, जैसे कि इंसान दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देता है, ठीक है, वैसा अगर ये सोचता है तो नहीं, ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव ऐसा, ऐसा संभव इसलिए नहीं है क्योंकि इस व्यक्ति को आपको छोड़ने के बाद भी चैन नहीं आ रहा है। इस वक्त की कोई तो कैंडल ये दिखा रही है कि सारा का सारा ध्यान इस व्यक्ति का केवल आप पे ही फोकस्ड है। जब ध्यान आप पे फोकस्ड है, तो ये थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में है क्यों, वहाँ कर क्या रहा है। ओके, बहुत ही विडम्बना है ये, आयरन है, क्योंकि या तो ध्यान हटा ले, या तो अपनी ज़िंदगी के रास्ते बदल ले, वो भी इससे हो नहीं रहा है, तो ये लंबा चलने वाला है नहीं। ओके, ये पहले भी कई लोगों के साथ हो चुका है, आप लोगों के साथ, कि आपका व्यक्ति ऐसा कह के गया, लेकिन वो फिर वापस आप ही के पास आया। भाई, जब तुम्हें स्वतंत्रता नहीं मिलती, कहीं और मिलती, तो फिर चलते क्यों नहीं हो यहाँ से, जाते क्यों नहीं हो, फिर वहाँ वापस क्यों आ जाते हो। राइट, आप तो इसको आज़ाद कर देते हो, आप तो फिर थोड़े दिन रोप पीट के चुप हो जाते हो, बट ये फिर भी आ जाता है। ये जो वापस का आगम जागम चल रहा है ना, स्पेशली आना, जाना तो चलो ठीक है, वो तो गया, लड़के गया, गुस्सा होके गया, आप पे इल्ज़ाम लगा के गया, जो भी आज़ादी की तलाश में गया, जैसे भी गया, आया क्यों, आया इसलिए क्योंकि ये कनेक्शन ऐसे नहीं होते, ये आसमान में बनते हैं, ये ईश्वर बनाते हैं, और ये जब बनते हैं तो व्यक्ति इस कार्मिक एनर्जी से रिलीज़ अपने आप को कर नहीं पाता।
ये शरीर कहता है कि तू हो गया रिलीज, लेकिन आत्मा रिलीज नहीं होती। इस व्यक्ति की भी नहीं है आपसे रिलीज। इस व्यक्ति को मतलब थक के हार के आप ही के पास आने का रास्ता दिखाई देता है, और कई बार इसके पैर खुद आपकी तरफ चल के आ जाता है, क्योंकि मन बहुत विचलित हो जाता है। उसका मन फिलहाल विचलित है भी आपके लिए बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये व्यक्ति कितना भी अपने आप की अकड़ दिखा ले, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर ले, खूब चालाक बन जाए, खूब 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 भालो चालाक बन जाए व्यक्ति, लेकिन ये व्यक्ति कितना भी चालाक बन जाए, कितना भी अच्छा चालाकी कर ले, ओके, कितनी अच्छी अच्छी चालाकी कर ले, ये व्यक्ति फिर भी आपको भूल नहीं पाता और ना ही भूल पाएगा। ठीक है, अब आपके ऊपर गाइडेंस जब आप पूछते हो, अब देखो जब व्यक्ति जाता है और अभी आने का भी दिखाई दे रहा है, तो व्यक्ति अपने लिए डिसीजन ले लेता है। जब उसको जाना है वो गया, और जब उसको आना है वो आया। ये डिसीजन किसने लिए? ये डिसीजन उस इंसान ने लिए भी और अमल भी किया। करेक्ट, वो नहीं ताक रहा आपका मुंह, ना जाने के लिए ताक रहा, ना आने के लिए ताक रहा। ठीक है, आप क्या करते हो? ये छोड़ दे मुझे तो मैं इसे छोड़ दूं। जब आ रहा है, पता है आपकी मर्जी के विपरीत गया था, आ रहा है तो आप सवाल भी नहीं कर रहे, बहुत गुस्सा भी नहीं दिखा रहे, फिर उसको एक्सेप्ट भी कर ले रहे हो। मन ने उस टाइम बहुत कहा कि इस बार इसने तुझे बहुत तड़पा दिया है, अब मत इसको एक्सेप्ट करियो, फिर भी आप एक्सेप्ट कर लेते हो। तो ये तो अपने डिसीजन अभी भी खुद ले रहा है व्यूअर। चलो ठीक है, मन से मजबूर होकर ले रहा है, पर ले तो खुद रहा है ना। आपका मन तो आपको बहुत बार कह चुका है कि भाई निकल जाए इससे, अगर ऐसी प्रॉब्लम तो आप तो नहीं निकल पा रहे। कहने की बात ये है, और 100 बातों की एक बात ये है कि आपका व्यक्ति फिर भी अपनी सेल्फ जो उसकी इच्छा है वो प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। ये बस आपको अपने हाथ में लेना है। यानी कि अगर आपका व्यक्ति लौट के आता है और आपका उससे 1 हफ्ते बात करने का मन नहीं है, तो फिर ये मत सोचो कि मैंने 1 हफ्ते पहले बात कर ली या मैंने इसको मना कर दिया, ये मुझे छोड़ देगा। आपके अंदर जो अलग अलग अजीबो गरीब, बहुत ही तिलस्मयी जो आपके अंदर इनसिक्योरिटीज आपने भर रखी हैं, जिनका ना आगे है, ना पीछे है, ना पैर है, ना हाथ है, उनको आपको छोड़ना पड़ेगा। 1 हफ्ते की सजा फिर इसको दो, 1 महीने की, 6 महीने की, जितने की आप देना चाहते हो दो, लेकिन वो नहीं आप कर पाते। यानी कि आना भी इसकी मर्जी से और जाना भी इसकी मर्जी से। आपकी मर्जी कहाँ है? ये मर्जी किधर चली गई आपकी? भगवान ने एक मर्जी दे के भेजा था, जिस मर्जी के लिए कूदा करते थे, जो मर्जी चाहिए थी आपको प्रैक्टिस करनी होती थी, वो कहाँ चली गई? ये आपको ज़रा तलाशनी पड़ेगी व्यूअर। आपके लिए गाइडेंस यही है कि वैसे तो सब ठीक है, प्रेम अपनी जगह ठीक है, इस व्यक्ति का आना जाना अपनी जगह ठीक है, अब इस व्यक्ति से रियूनियन होना भी अपनी जगह ठीक है, जो कि आने वाले समय में ज़रूर निश्चित तौर पे 100% होगा। लेकिन इस सारी कहानी में आप कहाँ हो? आप इस कहानी के वो किरदार हो जिसे लेखक जो लिख देगा बस वो वही करेगा। तो फिर तो आप एक कहानी के किरदार हो गए, इसको लेखक चला रहा है। आप तो जीते जागते इंसान रहे ही नहीं हो। जस्ट थिंक अबाउट इट। जो बातें मैं कहूँगी, मैं कह रही हूँ, वो मैं आपको अभी बस ओपन एंडेड छोड़ूंगी, क्योंकि इस पर आपको खुद ही सोचना है। ठीक है, मेरा समझाना एक हद तक ही कुछ फ़र्क डाल सकता है, लेकिन एक्चुअली आप इस स्थिति में हो और आपको सोचना है कि आपने इस रिश्ते में कितना खोया और कितना सा पाया। ये हिसाब किताब, ये प्रॉफिट लॉस तो आपको खुद ही करना है। पढ़ाया जाता था ना प्रॉफिट लॉस, शायद इसीलिए पढ़ाया जाता था कि सिर्फ नंबर्स ही नहीं, अपने इमोशंस की अकाउंटिंग भी कर पाओ, क्योंकि यहाँ भी प्रॉफिट एंड लॉस बहुत साफ साफ दिखाई देता है। इसलिए मेलो डाउन करो, चीज़ों को थोड़ी अपने हिसाब से ट्वीक करने की कोशिश करो, मत छोड़ो उस व्यक्ति को, लेकिन अपने लिए भी कुछ बाउंड्रीज ज़रूर सेट करो। अपने को भी कुछ होमवर्क दो और उसको पूरा करो, ताकि आप भी एक बेटर इंसान बन सको। जो रिश्ता आपको सिखाने आया है आपकी ज़िंदगी में, वो आप भी सीख सको। आपकी व्यक्तिगत फीलिंग्स आपकी, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और जितना हो सके इसको शेयर करें, और ज़रूर से इस रीडिंग को लाइक कीजिएगा, ताकि आपका और मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। मिलूंगी मैं कल। मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हर हर महादेव, जय श्री राधे।